आत्मानुशासन ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है और इसमें मुनिराज किस तरह के होते हैं, कितना महान उनका जीवन होता है, ऐसी बारंबार आचार्य देव यहाँ पे हमें प्रेरणा भी दे रहे हैं और मुनिराज की महानता भी साथ के साथ ही दिखाते जा रहे हैं। इससे कई बातें अपने सामने आती हैं। एक तो मुनिराज सच्चे कैसे होते हैं, सच्चे मुनिराज का क्या स्वरूप होता है, ये भी आता है। और इतने उच्च स्थान वाले, ऊंची महिमा वाले जो पद हैं, उस पद पर किसी को भी कोई जो उस लायक नहीं हो, उस पद के लायक नहीं हो, वो जो महिमा दिखाई है उसमें कुछ कमी लाता हो, भ्रष्टपना लाता हो, कैसे उसे उस पद पर स्वीकार कर लिया जाए, ये बातें भी इसमें साफ साफ सामने आती। तो बहुत अच्छे से अपने को समझने लायक है और जीवन में उतारने लायक है। कल बात आई थी ना, सर्व आरंभ परिग्रह ग्रह परित्यागी स वंद्य सताम। सज्जनों द्वारा वंदनीय तो वही है कि जिन्होंने सभी तरह का आरंभ और परिग्रह रूपी ग्रह को छोड़ दिया, जिनके माथे पे ये ग्रह नहीं लगा हुआ है। आरंभ और परिग्रह का ग्रह उनके माथे पर नहीं सवार है, ऐसे महामुनिराज ही सज्जनों के द्वारा वंदनीय है। क्या आशय है इसका? दूसरे उस पद में वंदनीय नहीं है क्या? जिन्होंने पद तो धारण कर लिया, वेश तो धारण कर लिया, लेकिन आरंभ और परिग्रह का भूत नहीं उतरा जिनके दिमाग से, वो वंदनीय नहीं है। दूसरी तरफ किसके वंदनीय? सताम, सज्जनों के वंदनीय तो यही होते हैं। अब जो हर किसी को वंदनीय मान ले वो सज्जन नहीं होता। दोनों तरफ से देखना इसको। क्या वंदनीय कौन है ये भी, और सज्जन कौन है ये भी, ये दोनों बातें इसमें स्पष्ट। सज्जनों के द्वारा वंदनीय कौन होगा कि आरंभ और परिग्रह के ग्रह से जो रहित हैं, आरंभ और परिग्रह का भूत जिनके माथे पर नहीं है, ऐसे ही वंदनीय होंगे, ये तो वंदनीय व्यक्ति। और सज्जन कौन है कि जो ऐसे को ही वंदनीय माने, अन्य को नहीं माने, वो सज्जन। जो हर किसी को मुनि मान ले वो सज्जन नहीं। समझ में आ रही है बात? वो सज्जन की निशानी नहीं। देखो आचार्य देव तो छंद में कम में ज्यादा लिखते हैं। क्या वो एक शब्द लिखता है, उसका भावार्थ बहुत बहुत निकलता। ये आचार्यों की विशेषता होती। और फिर गुणभद्राचार्य संस्कृत के पारगामी। अब तो अंत आने वाला है, कितना देखा अपन ने, कितने तरह तरह के शब्दों का और कैसा संस्कृत का कितना जबरदस्त प्रयोग इन्होंने किया है। तो इनसे हम छोटे मोटे अर्थ की आशा नहीं रख सकते। यहाँ गंभीर अर्थ भरे होते हैं एक एक छंद में। परिग्रह ग्रह परित्यागी स वंद्य सताम, जिनके आरंभ और परिग्रह रूपी ग्रह का परित्याग हो गया है, वो ही वंदनीय है सज्जनों के द्वारा। वही सज्जन है जो इनको वंदनीय मानते हैं, अन्य को नहीं मानते, वो सज्जन है और ये वंदनीय है। समझ में ही बात? ये ऐसे मुनिराज, ऐसा जो जिन्होंने मुनिवेश धारण किया और इस ऊंचे पद की गरिमा रखी, वो मुनिराज तो वंदनीय। और जिन्होंने ऐसे पद की गरिमा निभाने वालों को ही वंदनीय माना, वो सज्जन। विचार कर लेना, हम सज्जन हैं कि दुर्जन हैं? सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु के स्थान पर किसी को भी देव मान लेवे, देव का स्वरूप कैसा भी मान लेवे, शास्त्र का स्वरूप कैसा भी मान लेवे, है गुरु में अरे ठीक है, चल जाते हैं। पंचम काल है, पंचम काल में इतना तो चलता है। वो भी अच्छे हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। भैया ये गुण हो तो स्वीकार, ये गुण नहीं हो तो नहीं है स्वीकार। सीधी सी बात है। आया समझ में? इसमें दृढ़ता रखनी पड़ेगी। इसमें कोई किसी की निंदा वाली बात ही नहीं है। इसमें तो मुनि पद की गरिमा की बात है। अरे भाई, सच्चे देवशास्त्र गुरु से अपने सम्यक दर्शन का हित जुड़ा हुआ है ना, तो उसमें ढील कैसे रखूंगा मैं, ये बताओ? मैं मेरा खुद का नुकसान कैसे करूंगा?
दूसरे व्यक्ति से अपने को मतलब नहीं, कौन क्या कर रहा है, कैसा भ्रष्टवाड़ा कर रहा है, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। खास बात यह है कि मेरा श्रद्धान गड़बड़ रहा तो नुकसान तो मेरा ही है। मैंने हर किसी को देवशास्त्र गुरु मान लिया है तो मुझे सम्यक तो में दिक्कत आएगी ना, है? कोई और थोड़ा भुगतेगा। कह रहे अपन तो मान लो क्या है, जैसे ठीक है चल रहा है, चल, ऐसे ऐसे ढीलेपन से काम नहीं चलता है, समझ में। इत्यकंपाय सांभोवत लिखा ना, कहा है 11वां चरण, निशंकित अंग, तलवार की धार की भांति ऐसा होता है। इतनी दृढ़ता चाहिए, ढीलापन जरा भी नहीं चलेगा, जरा भी, है समझ में, ढीलापन जरा भी नहीं चलेगा। क्योंकि देव शास्त्र गुरु तो धर्म के मूल है, धर्म के मूल स्थान, इनमें शिथिलता रखने पर धर्म के अन्य अंग भी कैसे सके, है समझ में। ये तो धर्म के ठिकाने हैं, इनके आधार से तो धर्म है। इसमें मैं विपरीतता कर दूंगा, इसमें गड़बड़ कर दूंगा तो कैसे चलेगा। आरंभ और परिग्रह जिनके हृदय में भरा हुआ है उनको मैं मुनि मान लूंगा तो कैसे मेरा काम सधेगा, ये बताओ। क्या दिक्कत है उसमें, क्या दिक्कत, वो देखा नहीं क्या समन्वय 7 तत्व का देवशास्त्र गुरु के साथ। गुरु के संबंध में अगर गड़बड़ है श्रद्धान में तो समझना संवर और निर्जरा तत्व के संबंध में गड़बड़ है। नहीं देखा नवे अधिकार में जो समन्वय दिखाया, संवर और निर्जरा गुरु का स्वरूप, तो गुरु के स्वरूप में अगर मैं गड़बड़ करता हूं तो संवर निर्जरा के स्वरूप में गड़बड़ करता हूं। संवर निर्जरा के स्वरूप में गड़बड़ तो मोक्ष में गड़बड़, फिर काई का मोक्ष मार्ग सधेगा। इसलिए कहते हैं कि सर्व आरंभ परिग्रह रूपी ग्रह के परित्यागी ही वंदनीय होते हैं सज्जनों के द्वारा, और जो इनको ही वंदनीय माने अन्य को नहीं, वो ही सज्जन है, अन्य दुर्जन है, ये पक्का मान। जिसके अभी मान्यता का ठिकाना नहीं, इधर भी ढोक देता हो उधर भी ढोक देता हो, है कुंद कुंदाचार्य को भी गुरु मान ले, और कोई भ्रष्ट है उसको भी गुरु मान ले, है सच्चे देव को भी नमस्कार कर ले, और जहां वीतरागता खंडित हो रही है उसको भी नमस्कार कर ले, उसको नहीं हो सकता, वो मोक्ष मार्ग नहीं हो सकता। बात थोड़ी सी कड़क है, सुनने में चुभ भी सकती है, लेकिन ये सच्चाई है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। धर्म में शिथिलता को कोई स्थान नहीं है समझ में। लोक व्यवहार में भले जैसे शिथिल होना हो जाओ, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन धर्म के मार्ग में शिथिलता रंच मात्र भी नहीं चलेगी, नहीं चल सकती। कोई दूसरा दंड देने वाला नहीं है यहाँ, क्या कि तुम शिथिल रहोगे तो कोई आएगा दंड देने, खुद का नुकसान खुद ही करेगा। हो जी, जो शिथिल रहेगा वो स्वयं का नुकसान स्वयं ही करेगा, कोई दूसरा उसको दंड देने वाला ये तो विधान ही नहीं। अपने अपन कौन होते हैं एक दूसरे को जज करने वाले या दंड देने वाले। यहाँ एक दूसरे की तरफ नहीं देखना है, यहाँ तो खुद की दृढ़ता खुद को आगे बढ़ाएगी, खुद की शिथिलता खुद के मोक्ष मार्ग को कलंकित करेगी, आगे जाने ही नहीं देगी, मोक्ष मार्ग प्रकट ही नहीं होगा आगे जाने की कहां बात। इसलिए दृढ़ता चाहिए, है समझ में। ये कठोर लगती है बहुत से लोगों को बात, क्या अरे इतनी कठोरता नहीं चलती है, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, हम भी समाज में रहते हैं, समाज में उठना बैठना रिश्तेदारियां भी निभानी पड़ती हैं। ठीक है तो रिश्तेदारियां निभा लो, समाज निभा लो, क्यों मोक्ष की बात करते हैं। तुम्हें मोक्ष वास्तव में चाहिए नहीं, क्योंकि जिसे मोक्ष चाहिए वो अकेलेपन से घबराता नहीं है, वो परवाह नहीं करता है समाज की या परिवार की। समझ में आ रही है बात, बिल्कुल परवाह नहीं करता। अरे अपने यहाँ तो स्पष्ट उदाहरण है, पिता मोक्ष जा रहा है पुत्र नरक जा रहा है, पिता नरक जा रहा है पुत्र मोक्ष जा रहा है, नहीं देखेंगे उदाहरण, कितने कितने उदाहरण तो देखे। आदिनाथ जी, भरत, बाहुबली सब मोक्षगामी, उसके भाई बंद सब मोक्षगामी, और वो मारीची तो बाद में तो भटकता रहा। हालांकि तत्काल तो नहीं गया नरक में, लेकिन बाद में तो नरक निगोद यही होता रहा, है समझ। इधर रावण नरकगामी, उसके भाई उसके पुत्र उसका ससुर सब मोक्षगामी, किसी भी चित्त। इसलिए बिल्कुल परवाह नहीं करना, यहाँ दृढ़ता चाहिए, मोक्ष मार्ग में दृढ़ता चाहिए, 100% दृढ़ता चाहिए। थोड़ा सा 1% तो शिथिलता चल जाएगी, कि मोक्ष मार्ग में 1% शिथिलता चल जाती हो तो फिर तो मोक्ष मार्ग का कोई एक निश्चित स्वरूप रहेगा नहीं,
फिर तो जो चाहे मन मर्जी से बना लेगा कैसा भी। जब 1% शिथिलता आई तो 2% में भी क्या दिक्कत है, फिर 3 में क्या दिक्कत है, और 10 में 20 में क्या दिक्कत है। समझ में नहीं बात। इसलिए बहुत दृढ़ता की आवश्यकता है। दृढ़ता की बात चली ना, इसलिए वो बात कहने में आ गई। अब ये प्रकरण पूरा होने वाला है, आत्मानुशासन ग्रंथ पूरा होगा, तो विशेष दृढ़ता के लिए है ना, अपने श्रद्धान में और दृढ़ता बने और अपन आगे बढ़े। इसलिए आगे अपन अष्टपहुड़ ग्रंथ प्रारंभ करेंगे। है समझ। अष्टपहुड़ का विचार किया शाम के समय, हालांकि वो वीर निर्वाण के बाद ही करेंगे अपन, वो भी है, लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है क्योंकि उस पर चर्चा नहीं होती। अष्टपहुड़ लेने में मतलब ठीक है, सामान्य रूप से लोकल सभा में तो अपनी चल जाता है, लेकिन सबके बीच में बहुत कम लोग ही उस पर विचार करते हैं या लेने में कतराते हैं असल में। और अपने यहाँ पे मेरे ख्याल से आद्योपांत पहले चला भी नहीं है ना, पूरा नहीं चला था शायद। वो प्रवचन के ऊपर लिया था वो पहले, गुरुदेव का प्रवचन तो पहले ही भाग आया था उस समय, बस वही लिया था, उसके बाद तो कहाँ आगे चला, मेरे ख्याल से चला नहीं था। तो शाम के समय तो अष्टपहुड़ वो विशेष दृढ़ता के लिए अपन वही प्रारंभ करेंगे, है समझ में, ताकि बिल्कुल हृदय में कोई कचास ना रहे। अभी तक तो अपन अपनी टोडर मिल जी की इनकी बात करते थे, अब साक्षात कुंद कुंदाचार्य की बात सामने आएगी, जिसमें कोई जरा भी ढील नहीं ले सके। कह रहे ये तो गृहस्थ की बात है। अरे साक्षात कुंद कुंदाचार्य देव आचार्य परमेश्वरी, वो हमें बताएंगे कि कैसा मार्ग और मार्ग में चलने वाले कैसे होते हैं, वो सब अष्टपहुड़ से अपने को ख्याल में। दिन में दिन के अलग देखेंगे, अभी तो शाम की बात चल रही, शाम की बात शाम को करेंगे, तत्काल तो नहीं लेंगे, 2-4 दिन अपने पास बचेंगे तो बीच में कुछ दूसरा विषय भी लेंगे। तो वीर निर्वाण के बाद जब नया संवत प्रारंभ होगा तो एकम से अपन अष्टपहुड़ प्रारंभ करेंगे। देखो तब तक शायद पूरे हो ही जाएंगे। चलो तो बात तो ये थी, ये तो कल का ही रिवीजन किया अपन ने क्या, इसमें जो मुनिराज है वो कैसे, ये भी आ गया, और ये भी बात छिपी हुई कि सज्जन कौन, जो इनको वंदनीय माने वही सज्जन है, जो अन्य को वंदनीय माने मुनि पद के स्थान पे माने वो सज्जन नहीं है, वो तो खुद के मोक्ष मार्ग का घात करता है, वो बट्टा लगाता है मोक्ष मार्ग के नाम, है समझ। ऐसा इसका भाव था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे को प्रश्न करे है कि सुख दुख कर्मणि के फल भोगवे हैं, तिनके नवे पुण्य पाप बंधते होंगे, ताते दोनी का नाश कैसे हो। ता का समाधान करे है क्या, प्रश्न बहुत बढ़िया है कि भाई सुख और दुख पिछले छंद में आपने बताया, वो बताया था ना, प्राग जन्मनि संचितम तनुभृता कर्मा शुभम व शुभम, कि पिछले जन्मों में संचित जो शुभ या अशुभ है कर्म, उसके उदय में हमको दुख या सुख मिलता है। अब उसके उदय में जो दुख सुख मिलता है तो हम दुख भोगते हैं सुख भोगते हैं, अब उनको भोगते तो नया कर्म तो बंधेगा ही बंधेगा ना, छूटेगा कैसे, ये जीव उनसे छूटेगा कैसे। आगे कोई प्रश्न करता है कि सुख दुख कर्मों का फल भोगता है, उनके नए पुण्य पाप बंधते होंगे, पाप का उदय भोगेगा, आकुल व्याकुल होएगा, विकल्प करेगा तो पाप बंधेगा, पुण्य के उदय में थोड़ा सा आराम से रहेगा, वहां कदाचित पुण्य बंध जाता होगा, ऐसा होता होगा ना, पुण्य के उदय में पुण्य, पाप के उदय में पाप, अथवा कुछ भी, पाप के उदय में भी पुण्य बांध रहा हो, पुण्य के उदय में भी पाप बांध रहा हो, वो भी चलता हो, तो दोनों का नाश कैसे होगा। और ये होता है, ये अनादि की रीति चल रही है। कैसे चल रही है, मैंने मेरे भाव किए, कर्म बांधा, कर्म का उदय आया, और उदय में फिर नए भाव किए, फिर नया कर्म बन गया, फिर उसका उदय आएगा, फिर कुछ भाव करूंगा, फिर वापस से कुछ ना कुछ बंधेगा। तो इनका अभाव कहाँ होता है, इनका अभाव कैसे होगा, पुण्य और पाप को भोगते भोगते। कहने का अर्थ यह है कि साहब ये तो धमाधम माथे पर बैठे हुए हैं, फिर हमको मौका कहाँ है इनसे बचने का। पाप पुण्य मिल दो पाए नहीं बेड़ी डारी, और तन कारागृह माई मोहि दियो। ऐसी दशा इन्होंने साहब बांध रखा, कैसे छूटू मैं बताओ। तो इनको नेक बिगाड़ में कछु नहीं कियो जी, वो तो सारी बातें हैं ही सही, मैं कैसे बचूं, कैसे निकलूं, इस चक्रव्यूह से कैसे निकलते हैं।
इन दोनों का नाश कैसे होगा? क्योंकि इनका उदय आएगा और इनको भोगेंगे, फिर नया बंध जाएगा, फिर उनका उदय आएगा, फिर उनको भोगेंगे, फिर नया उदय वो बंद हो जाएगा, फिर उनका उदय आएगा, फिर वो वापिस भोगेंगे और नया बंध जाएगा। तो कैसे बंधन का नाश हो? इन दोनों का मैंने उससे पुण्य का और पाप का नाश कैसे हो, कैसे करें नाश? ये यहाँ पे समाधान कर, बढ़िया छंद है। सुखम दुखम वास्यादिह विहित कर्मोदय वशात् कुत प्रीतिस्ताप कुत इति विकल्पाद्यदि भवेत्। उदासीनस्तस्य प्रगलति पुराणं न हि नवम्। समास्कन्दत्येष स्फुरति सुविदग्धो मणिरिव। सुखम दुखम वा स्यादिह विहित कर्मोदय वशात् कुत प्रीतिस्ताप कुत इति विकल्पाद्यदि भवेत्। उदासीनस्तस्य प्रगलति पुराणं न हि नवम्। समास्कन्दत्येष स्फुरति सुविदग्धो मणिरिव। पूर्वोपार्जित कर्मोदय से सुख दुख दोनों होते हैं, क्यों प्रीति क्यों खेद सत्पुरुष यह विचार ही करते हैं। उदासीन उन सत्पुरुषों के पूर्व कर्म फिर जाते हैं, नए नहीं बंधते मणि समवे सदा प्रकाशित होते हैं। क्या कहा? सुखम दुखम वा स्यात्, सुख हो या दुख हो, सुखम दुखम वा स्यात्, स्यात् माने हो, सुख हो या दुख हो, यहाँ पर कैसे? विहित कर्मोदय वशात्। विहित माने पहले से जो जिनका विधान किया गया है, माने जो बांधे गए हैं, उन कर्मोदय के वश से सुखम दुखम वा स्यात्, सुख होता है या दुख होता है। पिछले छंद में देखा ही अपन ने कि पहले वो पुण्य या पाप रूप वो कर्म बांधा और उसके उदय में सुख या दुख होता है। इधर आ जाओ ना, आ जाओ, बैठ जाओ आराम से। देखो, सुखम दुखम वा स्यात् इह विहित कर्मोदय वशात्, कि पिछले बंधे हुए कर्मोदय के वश में सुख हो या दुख हो। अब ये तो सभी जीवों की बात है, लेकिन जो विशिष्ट सज्जन जीव हैं, जो मोक्ष मार्गी हैं, खास तौर पर मुनिराज की बात है, उनका क्या विचार है? कुतः प्रीति तापः कुतः, कुतः का अर्थ वैसे कैसे होता है, कहां से होता है, लेकिन यहाँ कुतः का अर्थ क्यों भी होता है, कि प्रीति क्यों करें, ताप क्यों करें। कुछ याद आ रहा है? 10 लक्षण की पूजा में ते कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं जी रहा, या उससे थोड़ी आगे बढ़ के, लेकिन बात ये प्रीति क्यों करूं या इसमें ताप, ताप मैंने दुख क्यों करूं, दुख क्यों मानूं, इसके पीछे भावना यही है कि भाई कोई और की तो बात है नहीं, ये तो करे तो मेहनत है ना। अब उसका उदय आ रहा है, उसका फल मिल रहा है, तो उसमें मुझे न तो विषाद होना चाहिए न हर्ष होना चाहिए, क्योंकि वो तो जो कारण पहले मौजूद अपन ने किया था उसका कार्य तो होगा ही होगा ना। कारण को जुटाया था तो उसका कार्य भी होना ही होना, जो बीज बोया है तो उसका फल भी आना ही आना है। तो कुतः प्रीति ताप कुतः, एक अर्थ। दूसरा अर्थ कि इनमें कहां से प्रीति और कहां से मैं ताप करूं, क्यों? क्योंकि उस सुख या दुख का, माने उस अनुकूलता या प्रतिकूलता का
मुझ में प्रवेश ही नहीं होता है, समझ में? वो अनुकूलता या वो प्रतिकूलता मुझ में प्रवेश ही नहीं करती। जिसको ये पूरा जगत सुख या दुख कहता है, उसका मुझसे कोई लेना देना ही नहीं है, तो कुता प्रीति कुता ताप। वही पड़ोसी के घर में चावल बने की रोटी बने, आपको क्या दुख है? क्या आपको क्या खुशी है उसमें? कह रहे बहुत बढ़िया, आज इन्होंने खाना खा लिया, खुशी होती है आपको? कह रहे बेचारों ने आज खाना ही नहीं खाया, ऐसा दुख होता है? तो पड़ोसी से हमारी कोई बोलचाल नहीं, कोई लेना देना नहीं, हमें फर्क ही नहीं पड़ता है। तो वो मुनिराज को या वो सम्यक ज्ञानी जीव को जब ये पड़ोसी नजर आता है, वो छंद है ना एक, कि एक बार इसको पड़ोसी होकर के तो देख। किसको? हाँ है ना, बहुत से उसमें ऐसा अर्थ करता है, आत्मा का पड़ोसी होकर के देख। अरे आत्मा का पड़ोसी नहीं होना है, आत्मा तो स्वयं है, शरीर का पड़ोसी होकर के देख। बहुत से ऐसा करते थे, जल्दी जल्दी में ऐसा पढ़ लेते हैं या बोलने में आ जाता। हाँ, वो कलश पे ही तो है, वो कलश में ही। एक बार पश्य षण्मास में कम, 6 माह तो इसका पड़ोसी होकर के देख। तो जल्दी जल्दी में ऐसा समझते हैं कि इसका मन है आत्मा, अरे इसका मन है उस शरीर का पड़ोसी होकर के। तो ये पड़ोसी होकर के देखे तो कुत प्रीति और कुत ताप, दोनों तरह से विचार करना। एक तो कि मैंने ही तो किए थे जो उदय में आए हैं, तो इसलिए भी मुझे इसमें हर्ष या विषाद करने की जरूरत नहीं। दूसरा कि मुझ में कहा है जो मैं हर्ष विषाद करूं, मुझ में इनका प्रवेश ही नहीं है। आया समझ में? इति विकल्पात यदि भवेत, ऐसे विकल्प से यदि होता है, ऐसे विकल्प से क्या होता है? नीचे देखो, उदासीन। इति विकल्पात यदि उदासीन भवेत, अगर उदासीन हो जाता है, उदासीन का क्या मतलब? उत आसीन, एक तरफ बैठ गया, न इससे कुछ लेना न कुछ देना, क्या ऐसा हो रहा होगा जो हो रहा होगा, मुझे कोई मतलब नहीं, मैं तो एक तरफ हट गया, बिल्कुल ऐसा उदासीन हो गया, ना उसमें राग है न द्वेष है। तस्य प्रगलति पुराणम, उसका पुराण गल जाते हैं। क्या? कौन से पुराण गल जाते हैं? अरे पुराने बंधे हुए कर्म है, समझ में? पुराण का अर्थ वो ग्रंथ नहीं है, पुराण माने पहले जो बंधे हुए हैं कर्म, उनको पुराण कहा है, समझ? नहीं तो कोई सोचे पुराण गल जाते हैं। हाँ देखे हमने गले हुए ग्रंथ तो देखे हैं बहुत, ऐसे ही गल जाते होंगे कुछ कुछ। अरे भाई पहले जो कर्म बांधे थे वो गल जाते हैं, और नहीं नवम, और नए आते नहीं है। क्या है ये? नए कर्मों का नहीं आना और पुराने का खिर जाना क्या है? संवर और निर्जरा। पुराने खिर जाते हैं, ये निर्जरा, लेकिन वो तब तक काम की नहीं है जब तक नए आते रहे। पुराने खिर तो गए, पुराने गल तो गए, लेकिन नया भी माथे चढ़ गया वापस, तो फिर मतलब क्या निकला? तो स्थिति वो की वही रही, पुराने गल जाए और नहीं नवम, नए नहीं आवे, तो है मजा। क्या? नयों को आने नहीं दिया जा रहा और पुराने खिरते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति किसके होती है? कि जो उदासीन हो जाता है। किससे उदासीन हो जाता है? उस सुख से या उस दुख से। कौन सा सुख दुख? लौकिक, जो अनुकूलता है प्रतिकूलता कहलाती, उस अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों में हर्ष विषाद से रहित हो जाता है। आया समझ में? पिछले बंधे हुए कर्मों के उदय में जो सुख या दुख मिला, उससे जो उदासीन हो जाता है, जो उसमें हर्ष विषाद नहीं करता, उसके पुराने तो गल जाते हैं और नए आते नहीं। आया समझ में? अब वो क्या करता है, क्या होती है उसकी दशा? समास्कंदती। समास्कंद शब्द पहले पढ़ा कभी? क्या होता है समास्कंदन? स्कंद धातु किस अर्थ में प्रयोग में आती है? ये स्कंद नहीं है, ये अणु और स्कंद वाला स्कंद नहीं है, स्कंद स्कंद। समास्कंदन बोलते हैं उछलने को, एकदम से प्रकट होने को, प्रस्फुटित जिसको अपन कहते हैं ना, जैसे क्या प्रस्फुटित अलग शब्दों मतलब अलग अर्थ के लिए आता है, यहाँ समास्कंद तो एकदम जैसे धूमकेतु की तरह कोई उभरा हो। क्या आया समझ में? बिल्कुल एकदम सामने प्रकट हुआ ऐसा, उसको कहते हैं समास्कंदती। समास्कंदती एश, ऐसा जीव, एश माने ये जीव, ये कौन? ये उदासीन जो हुआ है, ये जीव समास्कंदती स्फुरति,
स्फुरायमान होता है। सुविदग्धो मणिरिव, सुविदग्ध मणि के समान वो ऐसा स्फुरायमान, सुविदग्ध जलती हुई, बिल्कुल एकदम ऐसी तपती हुई, भली भांति जिसको जलाया गया, ऐसी मणि के समान स्कंद, समाज स्कंदन होता है और स्फुरायमान, और ज्यादा निखार आ जाता है ना उसको। कोई मणि वगैरह हो ऐसी जो किसी पत्थर वगैरह में से निकलती हो, अब उसको जितना ताप दिया जाए तो निखरती जाए और एकदम फूट करके सामने आए, इस तरह से समझना, ऐसे बिल्कुल सामने प्रकट होता है और स्फुरायमान है, मणि के समान। एक और अर्थ, मणि को जलाया जाए, मणि गर्म नहीं होती, ये मणि की विशेषता है। मणि तपती नहीं है। कांच और हीरे में क्या अंतर है? कांच गर्म हो जाता है, धूप में पड़ा पड़ा गर्म हो जाएगा, आग में गर्म हो जाएगा, हीरा नहीं होता। आया समझ? ये विशेषता है उसमें। अंधा भी पहचान कर सकता है हीरे और कांच की, इस तरह से। हाँ, कहानी आती है, इस तरह की कहानी आती है। अब वो जो भी रहता हो, जो भी उसका सारा अंदर का सिस्टम है, अपन ने तो देखी नहीं कोई मणिया जो अपने को ज्यादा डिटेल पता है। हीरे की भस्म बनाते हैं वो अलग, उसको रहता होगा कोई विशेष ताप पर, है ना। जैसे सबका एक वो ताप निश्चित होता है ना कि इस ताप पे आने के बाद जलेगा या कुछ होगा, मतलब सामान्य रूप से जैसे कांच गर्म होता है वैसे नहीं होती, वैसा नहीं होता। तो ऐसा जो उदासीन रहे, जो सुख में या दुख में हर्ष विषाद नहीं करे, क्या कुछ भी हो वहां हर्ष, न तो हर्ष न खेद, ऐसा है ना। सैकड़ों छंद है इस तरह के, अपने हिंदी साहित्य में भी हैं और संस्कृत में भी बहुत आचार्यों ने लिखे हैं कि उसमें न खुश होता है, सुख दुख जीवन मरण में, नहीं खुशी नहीं दिलगीर, ते साधु मेरे उर बसहु मम हरऊ पातक पीर, गुजरदास जी की। सुख दुख जीवन मरण में है, नहीं खुशी नहीं दिलगीर, क्या ना तो खुश होते हैं ना दुखी होते हैं। उसमें क्या है, तो क्या काच कनक में समता हो, वन उपवन प्रासाद कुटी में नहीं खेद नहीं ममता हो, हरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुतिकरण, अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समता। सैकड़ों सैकड़ों छंद है इस तरह के, सैकड़ों, है ना। तो वो वीतरागता आखिर पाने जा रहा है तो उसके जीवन में भी तो ये दिखना चाहिए ना। अगर यहाँ पे वो हर्ष विषाद करता रहेगा तो वीतरागता उसको कैसे मिलेगी, ये सोचो। जिसका लक्ष्य है वो वीतरागता, तो उसके जीवन में प्रत्यक्ष नजर आएगी कि सुख में ये हर्षित नहीं होता, दुख में ये विषाद नहीं करता। ऐसा जीव समास्कंदन करता हुआ स्फुरायमान होता है, केवल ज्ञान प्रकट करता है, वो वीतरागी। समझ में ही बात? बढ़िया है छंद, मुनिराज की महिमा है तो उनकी वीतरागता दिखा रहे हैं, वैराग्य दिखा रहे हैं। देखो अर्थ पढ़ता हूं, सुख अथवा दुख हो ही है, यहाँ सुख का अर्थ वो लौकिक सुख लेना, अतीन्द्रिय सुख वाली बात नहीं है यहाँ, है ना। यहाँ सुख का मतलब अनुकूलता, पुण्य के उदय में जो हो रहा है वो। सुख अथवा दुख हो ही है, सो पूर्वोपार्जित कर्म के उदय पे हो है ना। अगर यहाँ पे अतीन्द्रिय सुख लोगे तो वो कर्म के उदय में थोड़े ना होता। अतीन्द्रिय सुख तो खुद का है, आत्मोत्थ सुख है तो, है ना। और ये जो है ये कर्म के उदय से मिला हुआ सुख माने अनुकूलता, जिसको अपन कहते हैं लौकिक सुख, जिसको कहते हैं कर्म के उदय पे हो। सो जो कदाच सुख विषय प्रीति होए, अगर कभी थोड़े सुख में प्रीति होती है, दुख विषय आताप माने तो नवे कर्म अवश्य बने। नए कर्म बनेंगे ही बनेंगे ना। अगर मैं सुख में फूल जाऊं और दुख में घबरा जाऊं तो नवीन कर्म तो बनेंगे ही बनेंगे। और जे महापुरुष हर्ष विषाद न करे, कौन सो प्रीति करिए और कौन को आताप करी मानिए, ऐसे विचारते हैं जे अति उदासीनता रूप हैं, तिनके पुरातन कर्म तो खिपे और नवे न बने। उनके पुराने कर्म तो खिर जाते हैं और नए नहीं बने। इनकी बात कर रहे हैं। मुनिराज तो ऐसा काम करते हैं, हम क्या करें तो, हम क्या करें उसमें।
हमें क्यों बता रहे हैं? अरे इसलिए बता रहे हैं, ये विधि है, ये विधि है। कर्मों से छूटना चाहते हो तो ये विधि है। तुम सुख या दुख उसमें न तो खुश हो न दुखी हो, है ना, उसमें न तो हर्ष मानो न विषाद मानो, तब जाके पिछले बंधे हुए तो खिर ही जाएंगे, क्योंकि वो तो आ ही गया सामने, वो तो खिरने को आ ही गया, उसके उदय में ही तो मिला ना सुख या दुख, तो वो तो खिर ही रहा है। अब नया नहीं बंधे, इसके लिए ये काम करो कि उसमें खुश या दुखी मत हो। ऐसा कौन को अताप करी माने, ऐसे विचारते हैं जे अति उदासीनता रूप हैं, तिनके पुरातन कर्म तो खिपे और नवे न बंधे। ते विवेकी महामणि की नाई सदा प्रकाश रूप ही है। ऐसे विवेकी जीव महामणियों के समान, सामान्य मणि भी नहीं कहा, महामणि के समान सदा प्रकाश रूप, ऐसी ऐसी महामणिया कि जिनका प्रकाश हमेशा बना रहता, जिनका प्रकाश कभी धूमिल नहीं होता, जिनका प्रकाश कभी छुपता नहीं है, दबता नहीं है, सदा प्रकाशित रहता, ऐसे ये महामुनिराज होते, और हम उनके अनुयायी हैं, तो हमको उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। है समझ? देखो भावार्थ, कर्म का उदय जीवन के है, ता विषय जो हर्ष विषाद करे तो नवे कर्म बंधे, और जो हर्ष विषाद न करे तो नवे न बंधे, पूर्व कर्म फल देख खिर जाए ये निश्चय। ये तो पूरा सिस्टम ही है। पिछले कर्म का उदय आया माने वो तो खिरेगा ही खिरेगा, और उस उदय में ही तो वो सुख या दुख मिला है ना, उस उदय में वो सुख अथवा दुख मिला है, और वो उदय देकर के खिर रहा है, जा रहा है वो तो। अब ये अपने ऊपर है कि उसके साथी को, नए साथी को बुलाना कि उसको रोक दे। अगर उसमें हम हर्ष विषाद करते हैं तो उसके नए साथी आ जाएंगे, और अगर उसमें हम उदासीन रहते हैं कि ठीक है आ गया और फिर गया, छुट्टी पाई, अपने को कोई लेना देना नहीं उसको, तो वो गया और दूसरा नया भी नहीं आया। तो पिछली वो जो कर्मों की जनसंख्या थी, वो कर्मों की संख्या समाप्त होती जाती है। जो हर्ष विषाद न करे तो नवे न बंधे, पूर्व कर्म फल देख खिर जाए ये निश्चय। स्पष्ट सीधा छंद, बिल्कुल विधि बताइए वो तो, कि कौन जीव कर्मों से मुक्त होता है, किस तरह से कर्मों से मुक्त होता है। प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था कि साहब कर्मों के उदय में सुख दुख मिलता है, उनको भोगते हैं, फिर नए कर्म बन जाते हैं। तो विधि बता दी उन्होंने कि ऐसा काम करो तो नए नहीं बंधेंगे, पिछले वाले उदय में आकर के खिर भी जाएंगे और नए नहीं बंधेंगे, ऐसी विधि बता दी। चलिए अगला छंद देखते हैं, सरल है अगला भी, छोटा ही छंद। आगे पुराने कर्म की निर्जरा विषय और नवे कर्म के संवर विषय जो कछु हुआ सो दिखावे। क्या कह रहे हैं? पिछले कर्म की निर्जरा में और नए कर्म के संवर, क्योंकि पिछले छंद में यही बात आई ना, पुराने तो खिर रहे हैं, गल प्रगलति पुराणम और नहीं नवम, तो इनमें जो कुछ भी हुआ है वो दिखा रहे हैं। और बहुत यहाँ पे भी एक समझ लो जोरदार अलंकार का प्रयोग किया है आचार्य ने। सकल विमल बोधो देह गेह विनिर्यन, ज्वलन इव सकाष्ठम निष्ठुरम भस्मयित्वा, पुनरपि तदभावे प्रज्वलत्योज्ज्वलसन्, भवति हि यतिवृत्तं सर्वथाश्चर्य भूमि। सकल विमल बोधो देह गेहे विनिर्यन, ज्वलन एव सकाष्ठम निष्ठुरम भस्मयित्वा, पुनरपि तदभावे प्रज्वलत्योज्ज्वलसन्, भवति हि यतिवृत्तं सर्वथाश्चर्य भूमि। से भस्म करे जो अग्नि समान, देह गेह से भिन्न प्रकाश, सकल विमल जो केवल ज्ञान,
ईंधन के अभाव में भी दहन प्रज्वलित होता है, अति आश्चर्य अदेही का भी ज्ञान प्रज्वलित रहता है। देखो दो तरह से अर्थ निकलता है इसका। पहले उदाहरण समझ लो। क्या होता है कि ईंधन जल रहा है, ईंधन लकड़ी है ना, लकड़ी में आग लगी। अब वो जो आग है किसमें लगी? लकड़ी में। लकड़ी का सहारा है उसको, माने लकड़ी नहीं हो मतलब ईंधन नहीं हो तो जल सकती है? नहीं जल सकती। लेकिन आग को उसके प्रति जरा भी ममत्व नहीं, वो जला देती पूरा का पूरा, उसको पूरा भस्म कर देती। ठीक है। अब एक तो ऐसा लेना कि ईंधन को भस्म करने के बाद भी वो आग बचती है क्या? अंगार रूप में बचती है। एक तो ये। दूसरा, ईंधन समाप्त हो गया तो फिर अग्नि बचती नहीं, तो ईंधन खत्म, आग खत्म। लेकिन ये हमारे यतियों की ऐसी आश्चर्यकारी वृत्ति है कि ईंधन समाप्त होने के बाद भी वो आग जलती है। कौन सी? केवल ज्ञान। ये प्रभाचंद्राचार्य की टीका में इसका प्रश्न ऐसा करा कि इन्होंने शरीर के माध्यम से तप वगैरह करके केवल ज्ञान पाया था। मुनियों ने, मुनिराज शरीर के माध्यम से वो केवल ज्ञान मतलब उसका तप वगैरह करके और केवल ज्ञान प्राप्त किया, शरीर के रहते हुए प्राप्त किया। तो वो शरीर समाप्त हो गया, वो कर्म समाप्त हो गया, तो अब वो केवल ज्ञान समाप्त हो जाना चाहिए है? भाई ये आग यहाँ लगी थी ना, तो अब ये ईंधन, ये लकड़ी खत्म हो गई तो आग भी खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन वो फिर आगे कैसे रहता है? तो उसका जवाब है क्या? ये ऐसी आश्चर्यकारी वृत्ति है उस अग्नि की तरह, ये ईंधन समाप्त हो जाए लेकिन ये जलती रहे। ये ऐसी विचित्र आग है ये क्या? ऐसा विचित्र, बिल्कुल विचित्र कार्य। ये यतियों की ये जो प्रवृत्ति है ये बहुत विचित्र। क्या कह रहे हैं? सकल विमल बोधो, सकल विमल बोध, बोध माने ज्ञान, सकल विमल ज्ञान। कौन सा ज्ञान? केवल ज्ञान। क्योंकि सकल विमल वही होता है ना? विमल माने प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष की क्या परिभाषा? विशदम प्रत्यक्षम। विशद पन्ना बोलो कि विमल पन्ना बोलो, एक ही बात है। तत्र वैशद्यम निर्मलम, ऐसा मैंने शॉर्ट में बता दिया, वो बड़ा सूत्र। तो क्षयोक्षम ज्ञान में जो असंभव है क्षय ज्ञान में ही होता है, उसको वैशद्य कहते हैं। वो निर्मलता केवल ज्ञान में ही, सकल विमल कहा जाता है ना। तो सकल विमल ज्ञान जो है वो देह गेह विनिर्यन, कहां पे लेकर गया है उसको? देह रूपी घर में। ठीक है। विनिर्यन यानी यहाँ पर लेकर गया, यहाँ पे प्रकट हुआ ना है? हाँ बहुत सारे कलश में है, इसमें आएगा अपने नियम सार जी के कलशों में। सकल विमल बोधो देह गेह विनिर्यन, इस देह रूपी घर में ला करके ज्वलन एवं स काष्ठम, कैसा हो गया ये? ज्वलन के समान, ज्वलन माने आग, आग के समान। काष्ठम निष्ठुरम भस्मयित्वा, जैसे आग उस काष्ठ को निष्ठुर होकर के भस्म कर देती है, और भस्म करके पुनरअपि तदभाव है, वो आगे की बात। अभी तो भस्म करके यहां तक समझ लो कि जैसे आग से वो लकड़ी, आग यहां लाई गई क्या? जैसे किसी घर में, लकड़ी के घर में आग लाई गई, अब वो आग क्या करेगी कि निष्ठुरता पूर्वक उस पूरे घर को जला देगी। ठीक ऐसे ये केवल ज्ञान रूपी अग्नि शरीर रूपी घर में लाई गई। अब ये क्या करेगी कि धीरे धीरे इस शरीर का तो नाश हो जाए। फिर उसके बाद क्या? पुनरअपि तद अभावे, पुनः अभी फिर से, तद अभावे उसके अभाव में भी प्रज्वलती उज्ज्वला सन, उज्जवल होकर प्रज्वल होती रहती, यानी जलती रहती, उज्ज्वलता पूर्वक जलती रहती है। ऐसा मत समझ लेना कि शरीर के रहते हुए प्रकट हुई है तो शरीर का नाश होने पर समाप्त हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शरीर के रहते हुए भले प्रकट हुई हो, लेकिन ये शरीर का नाश होने पर भी बनी रहती है, समझ। प्रज्वलती उज्ज्वला सन, और उज्ज्वल होकर के, पहले तो वो जैसे, खैर ज्ञान में तो विशेषता नहीं आती, आनंद में आती है, सुख में आती, वहां अव्याबाद कहलाने लग जाता है, वही अनंत सुख है, समझ में। कि पहले अनंत सुख था, अब और अव्याबाद अनंत सुख कहलाने लग,
ऐसे ही समझना कि ज्ञान तो उज्जवल होता हुआ और उज्जवल होकर के भली प्रकार से जलता है। भवती ही यतिव्रतम, ये यतियों का जो व्रत है, व्रत माने आचरण, ये जो यतियों का चारित्र है, व्रत माने चारित्र होता है, आचरण होता है ना। पुराण को भी व्रत कहते हैं। ये जो यतियों की कथा है, ये जो यतियों का आचरण है, उनका चारित्र है, सर्वथा आश्चर्य भूमि, इनका आचरण तो सर्वथा आश्चर्य की भूमि है, हर तरह से आश्चर्यकारी है। क्या आश्चर्य पैदा करने वाला आचरण है मुनिराज। पूरी दुनिया आश्चर्य करती है, कैसे ऐसा संभव है? ऐसा कैसे संभव है? ये इनको आहार की परवाह नहीं, इनको घर की परवाह नहीं, इनको कुछ भी नहीं चाहिए, इनको 1 रुपया नहीं चाहिए। बताओ, बिना परिवार के कैसे रह लेते, जंगलों में रहते, इतना उग्र तप करते हैं, आहार का ठिकाना नहीं, मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला। मुनिराज का आहार इतना सहज होता है? पहले से फिक्स हो सकता? सहज होता? सहज नहीं होता। अरे कैसे सहज हो बताओ? किसको पता उनके मन में क्या है, वो क्या वृत्ति लेकर के निकले, किसको पता? कैसे अंदाजा लगाओगे आप बताओ? वो इतने आश्चर्यकारी उनकी वृत्ति है, तब जाके पंचाश्चर्य होते हैं उनके आहार। आया समझ? मुनिराजों के आहार पर पंचाश्चर्य इसलिए हुआ करते थे क्योंकि आसान नहीं था, आसानी से नहीं हो जाता था। अरे ज्यादा दूर कहां जाना है, आदिनाथ जी का उदाहरण ले लो ना। 7 माह 9 दिन तक निकले थे ना आहार के लिए। साक्षात तीर्थंकर का आहार जब इतना निर्विघ्न नहीं होता तो दूसरों का कैसे हो जाए? तीर्थंकरों को तो पुण्य का भी विशेष उदय होता है, देव वगैरह सब सहायक होते हैं, उसके बावजूद जब उनका आहार इतना निर्विघ्न नहीं होता तो दूसरों का क्या ऐसे सहज हो जाएगा? और हमारे तो दिमाग में क्या रहता है, अरे देखो व्यवस्था तो अपने को करनी पड़ती है, व्यवस्था तो करनी, ठीक है ना, व्यवस्था क्यों नहीं करनी पड़ती, बिल्कुल करता है स्वाभाविक व्यवस्था, कैसी करता है? हैं? आ जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पंचम काल में यहाँ नहीं होते, नहीं आते हैं, लेकिन चतुर्थ काल में सहायता करने आते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई। जब उपसर्ग करने आता है, तीर्थंकरों की ऐसा कोई प्रसंग भी तो नजर नहीं आया। और देव सहायता करने कैसे नहीं आता है? ये पद्मावती और क्या थे, धर्मेंद्र पद्मावती भी तो देव ही थे, भले वो भवनवासी थे। भाई जब उपसर्ग करने आ सकता है तो सहायता करने भी आ सकता है। हालांकि तीर्थंकरों के ऐसा है ना, फिर उसका प्रायश्चित वगैरह भी लिया उनने, लेकिन वो अपवाद स्वरूप ही समझना चाहिए, वो बाकायदा विधि नहीं है, क्योंकि कायदे से तो श्रावक आहार देता है, देवों के वो चीज होती नहीं। वो तो कह लो कुछ भी, उसमें क्या असंभव बात तो है नहीं, असंभव तो था नहीं अब, लेकिन आम तौर पे नहीं होता, इस बार हो गया तो पन्ने के दिया हुंडा सब पीने की वजह, असंभव बात तो है नहीं कि नहीं हो सकती। उनके पुण्य ऐसा रहता है कि उनका शरीर बिगड़ता नहीं। तीर्थंकरों की बात तो ऐसी, उनके शरीर में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, वो पूरे जीवन नहीं खाए तो फर्क नहीं पड़ता, इतना पुण्य। अरे शरीर टिकता है कैसे? भोजन से थोड़ा टिकता है, आहार वर्गणाओं से टिकता है शरीर, है समझ लो। आहार वर्गणाओं का निरंतर ग्रहण होता रहे, शरीर टिका रहता। हाँ, है समझ में। केवल ज्ञान होने के बाद कहाँ आहार है? 1 कोटि पूर्व किसको बोलते इतना? हाँ वो, लेकिन वो कहने में अच्छी नहीं लगती बात। क्या वो भले ही डायलॉग बाजी में अच्छी लगे, लेकिन ऐसा कहना थोड़ा सा वो अपमानजनक सा लगता है। वो कहने में कह दो भले, लेकिन बात सही है कि उस जाति का पुण्य नहीं था, है ना, लेकिन वो डायलॉग बोलना मतलब थोड़ा सा, हाँ
वो भी कहीं कहानी आती, पुराण में नहीं आया ऐसा। वो कहानियां चली है ऐसी, है ना, कि वो बेलों का वो मुंह पे बांधना सिखाया और ऐसा सिखाया, लेकिन मूल जो अपना पुराण, आदि पुराण में इस तरह की बात नहीं, उसमें नहीं है। बाद की कहानी, बाद में बहुत सारे छोटे छोटे चरित्र और छोटी छोटी कहानी ऐसी बनाई गई, उनमें मिलती है वो चीज, और उनसे प्रचलन में आ गई। तो कदाचित सिखाया भी हो तो उसकी मना नहीं है, लेकिन मूल पुराण में नहीं है योगा। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ, ये सब उन कहानियों में आ जाता है। तीर्थंकर कहाँ हुए? वो तो उस समय राजा थे, हिंसक कहाँ हुए? मारने को कहा गया। वो तो फिर इनके भी तो नुकसान था ना, ये क्या खाएंगे वो खजाना। राजा का कर्तव्य है कि वो प्रजा का पालन करे, और प्रजा में वो जानवर भी शामिल, तो उन्होंने वो भी विधि सिखाई कि इनको तुम पालो, इनको तुम भोजन दो, और ये तुम्हारा नुकसान नहीं करे, इसलिए ऐसी व्यवस्था कर लो। ऐसी संभावना लगती है जो उन्होंने सिखाई होगी, ठीक है। और ये नहीं कह सकते अपन कि उसी वजह से हुआ, वो तो एक कहानी में बता दी गई बात, क्योंकि एक ही भाव कई तरह के कर्मों का जनक होता है, और अनेक प्रकार के भाव मिलके एक तरह के कर्म भी बांधते, ये अपन देख चुके हैं कर्मों की व्यवस्था में। तोड़रमल जी ने भी बताया मोक्षमा प्रकाशक में अपने, कई तरह की चीजें मिलकर के वो एक फल दिखता है अपने, और नाम किसी एक पर लगा देता है। हाँ, नहीं, उसमें उनका पुण्य पाप कुछ भी नहीं, उसमें तो अपना पुण्य का उदय कम था, यूं समझो। उसमें उनका क्या है, उसमें पुण्य वाली बात नहीं है। वो आहार तो उनके लिए जरूरी है, जैसे एक तरह से, लेकिन ये समोसरण में दिव्य ध्वनि खिरना, इसमें उनके पुण्य या पाप का कुछ भी नहीं। दिव्य ध्वनि बिल्कुल अलग चीज है, दिव्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं है शरीर को, आहार की तो आवश्यकता। हालांकि तीर्थंकरों के शरीर को उसकी भी आवश्यकता नहीं, फिर भी सामान्य तौर पर लौकिक में अपन ये देखते हैं कि आहार शरीर के लिए आवश्यक चीज, दिव्य ध्वनि आवश्यक नहीं। हाँ हाँ, वो तो ऐसा होना था, तो बनाव बना है, आया समझ में। उसमें उनके उस तरह के कर्म का उदय है, दूसरों के उस तरह के कर्म का उदय, आपस में सब वो कर्मों का उदय मिलकर के वो सारी व्यवस्था बनी। हाँ हाँ, वो उनके पिछले भाव की बात याद आई, 7 भाव पहले की। देखो, तो ये जो यतियों का व्रत है, ये सर्वथा आश्चर्य भूमि है ना? ये आश्चर्य की भूमि है, मतलब जबरदस्त आश्चर्यकारी इनका आचरण होता है, और इस विश्व के नजर ही नहीं आते ऐसा मुनिराजों का जीवन है। उनका जीवन जब तक है तब तक भी आश्चर्यकारी, और ये बाद में जो केवल ज्ञान होकर के केवल ज्ञान ज्योति प्रज्वलित है, ये भी आश्चर्यकारी। क्योंकि हमें तो लगता है यहाँ पैदा हुआ और शरीर के नाश के साथ साथ ये भी खत्म हो जाता, कुछ तो असर पड़ता है इस पर, कि उनको शरीर से वो ज्ञान था ही नहीं, माने शरीर उस ज्ञान में कोई माध्यम ही नहीं था, तो बाधा क्या करेगा। आया समझ में? ऐसा सरल है छंद, अर्थ और भावार्थ पढ़ देता हूं। जैसे अग्नि काष्ठ को सर्वथा भस्म करी, ताके अभाव विषय अति निर्मल प्रज्वले। क्या? लकड़ी को जला के भस्म करके उसके अभाव में अत्यंत निर्मल प्रज्वलित होती, बिल्कुल एकदम ऐसी। तैसे निर्मल ज्ञान देह गेहादिक का अभाव करी, इस शरीर रूपी घर का अभाव करके तिनके अभाव विषय विमल प्रकाश करे। कहाँ पे, कहाँ पे प्रकाश करती, कह रहे स्वयं में ही है वो प्रकाश सारा का, केवल ज्ञान प्रकाश। यति का आचरण सर्वथा आश्चर्य का स्थानक है। भावा, ज्ञान प्रकट भय देह को तजी, देह सो नेह तजे, सकल परिग्रह का त्याग करी, वीतराग अवस्था धरी, ज्ञान ही निर्मल प्रकाश करे। ये और अलग ढंग से एक और अर्थ लिया। क्या? जब ज्ञान प्रकट हुआ, कौन सा ज्ञान, या केवल ज्ञान नहीं लेना, या भेद विज्ञान सम्यक ज्ञान बोले ना, कि जब अवस्था धरी, वीतराग अवस्था धारण करी, पहले मुनि दशा में और फिर वीतरागता जो प्रकट हुई वहां भी,
और फिर ये ज्ञान ही निर्मल प्रकाश करे है। ये सारा खेल किसका? ये सारा का सारा खेल उस ज्ञान का। ज्ञान से शुरुआत हुई थी ना इस पूरी की पूरी स्टोरी की। ये पूरे इस मोक्ष मार्ग की शुरुआत उस ज्ञान से, और इसका समापन भी, समापन होता ही नहीं है, वो ज्ञान ही है आखिर में। वो ज्ञान ही प्रकाशित रहता है, बाकी सब भस्म हो जाते हैं, सारी की सारी चीजें खत्म हो जाती है। ये जो भेद विज्ञान की चिंगारी उठती है, सम्यक ज्ञान की चिंगारी उठती है, तो बाकी सब भस्म हो जाते हैं। शरीर खत्म, संसार खत्म, कर्म खत्म, शरीर से संबंधित सारी वस्तुएं छूट जाती हैं, और अकेला ये ज्ञान ही बचता है। ज्ञान 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 ज्ञान, और कुछ नहीं बचता। ऐसा है समझ में? और कुछ नहीं का मतलब वो मत समझना कि अनंत गुण भी तो है। और कुछ नहीं का मतलब ये जो अतिरिक्त अभी सारी चीजें लगी हुई है ना, ये कुछ भी नहीं रहती। सो पूर्ण ज्ञान मुनि ही के होए, गृहस्थ के अल्प होए। पूर्ण ज्ञान तो मुनिराज के ही होता, कि मुनिराज के पूर्ण ज्ञान, अरे और किसके प्रकट होता है? मुनि दशा वालों के ही तो पूर्ण ज्ञान प्रकट होता है ना। गृहस्थ दशा वालों के पूर्ण ज्ञान प्रकट नहीं हो सकता, उनके तो अल्प ज्ञान रहता है, थोड़ा बहुत ज्ञान रहता है ऐसा। अरे यहाँ कह रहे हैं कि कौन प्रकट करेगा केवल ज्ञान? मुनिराज ही तो प्रकट करेंगे। मुनिराज के पूर्ण ज्ञान होता है का मतलब सबके पहले से है वो नहीं, नया कौन प्रकट करेगा केवल ज्ञान? कि मुनि दशा वाले ही प्रकट करें। ऐसा ये आश्चर्यकारी मुनिराज का चरित्र है ना। ये चरित्र पूरा होने को है। इसका आगे के छंद अपन कल देखेंगे, दोनों छंद बोल लेते। पूर्वोपार्जित कर्मोदय से सुख दुख दोनों होते हैं, क्यों प्रीति क्यों खेद सत्पुरुष यह विचार ही करते हैं। उदासीन उन सत्पुरुषों के पूर्व कर्म फिर जाते हैं, नए नहीं बंधते मणि सम वे सदा प्रकाशित होते हैं। सकल काष्ठ को निष्ठुरता से भस्म करे जो अग्नि समान, देह गेह से भिन्न प्रकाशित सकल विमल जो केवल ज्ञान। ईंधन के अभाव में भी जो दहन प्रज्वलित होता है, अति आश्चर्य अदेही का भी ज्ञान प्रज्वलित रहता है। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। जिनवाणी स्तुति। की तो वाणी में हो निज स्वपर प्रकाशक ज्ञान, की तो वाणी में हो निज स्वपर प्रकाशक ज्ञान। एक ही भाव भये जड़ चेतन तिन की करत पिछान, एक ही भाव भये जड़ चेतन तिन की करत पिछान। तो वाणी में हो निज स्वपर प्रकाशक ज्ञान, सकल पदार्थ प्रकाशक जाने मुकुर तुल्य अमलान। सकल पदार्थ प्रकाशक जाने मुकुर तुल्य अमलान। तो वाणी में हो निज स्वपर प्रकाशक ज्ञान, जग चूड़ामणि शिव भय ते ही जिनकी नो सरभान। जग चूड़ामणि शिव भय ते ही जिनकी नो सरभान। तो वाणी में हो निज स्वपर प्रकाशक ज्ञान, भाग चंद बुध जन ताही को निश दिन करत बखान। भाग चंद बुध जन ताही को निश दिन करत बखान। तो वाणी में हो निज स्वपर प्रकाशक ज्ञान, की तो वाणी में हो निज स्वपर प्रकाश।